आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो पश्चिम विक्षोभ फिर हुआ है सक्रिय। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की है संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के उत्तरी राज्यों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। कुछ इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई है। वहीं उत्तर भारत की पहाड़ियों में आने वाले कुछ घंटों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। एक नया पश्चिम विक्षोभ पश्चिम हिमालय के पास पहुंच गया है। इस प्रणाली के यहाँ पर परिणाम स्वरूप पहाड़ों पर बर्फबारी की गतिविधियों के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां और तापमान में परिवर्तन होगा। वही बारिश और बर्फबारी की जो गतिविधियां है वो आज से चालू हो गई है, सुबह से यहाँ पर चालू है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आज यानी 5 दिसंबर को ये गतिविधियां हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड सहित पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर होगी, यानी पूरे पहाड़ी क्षेत्रों को कवर करेगी। वही 6 दिसंबर को सिस्टम के अवशेष इन क्षेत्रों में कुछ यहाँ पर मौसम की गतिविधियां देर तक यहाँ पर जारी रहेगी। वही 7 दिसंबर के बाद मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। वही बर्फबारी और ज्यादातर मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में देखी जाएगी, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। इस दौरान पंजाब हरियाणा के तलहटी इलाकों में बारिश हो सकती है। वही पंजाब हरियाणा की तलहटी में भी बारिश होगी। वही दिल्ली में भी यहाँ पर आज यानी 5 दिसंबर को कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधि देखने की संभावना है, यानी बारिश तो यहाँ पर आज हो सकती है दिल्ली के अंदर। वही सिस्टम जाने के बाद उत्तर भारत की पहाड़ों पर शीतलहर की स्थिति की उम्मीद भी है, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित मैदानी इलाकों में तापमान में महत्वपूर्ण यानी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वही बंगाल और आसपास के इलाकों में यहाँ पर जो तूफान गुजरा इसके कारण बारिश का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। वही पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। इसके अलावा बिहार के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से कुछ एक जिलों में यहाँ पर बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वही ये यहाँ पर जो तूफान है वो यहाँ पर अभी निकल चुका है। इसके बाद यहाँ पर उत्तर पूर्व की दिशा में यहाँ पर अभी हवा चल रही है। वही बाद में यहाँ पर 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा के साथ साथ कई इलाकों में जो बारिश का दौर है वो अगले कुछ दिन यहाँ पर जारी रह सकता है, 1-2 दिन तक यहाँ पर जारी रह सकता है। वही महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वही हिमालय क्षेत्रों में यानी उत्तर भारत में कई इलाकों में पश्चिम विक्षोभ के कारण बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अब बात करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की। तो झारखंड में कमजोर पड़ा है चक्रवाती तूफान जवाद, कई इलाकों में दिख रहा है असर। समुद्री तूफान जवाद अब कमजोर पड़ गया है, अब ये डिप्रेशन में बदल रहा है। वही चक्रवात तूफान से बाद यहाँ पर झारखंड के कई इलाकों में यहाँ पर दक्षिणी ओर जाने का यहाँ पर अनुमान यहाँ पर जताया गया है। जो तूफान है वो यहाँ पर झारखंड के दक्षिणी इलाकों में जाने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि इसका यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची और धनबाद सहित दूसरे शहरों में अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि शनिवार को दिन भर आसमान में बादल छाया रहा, वही मौसम बदला सा नजर आया। वही शनिवार को अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 16 डिग्री के आसपास रहा। वही शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 16 डिग्री के आसपास रहा, यानी तापमान में 2 डिग्री की कमी आई है। वही मौसम के जानकारों का कहना है कि चक्रवाती तूफान के 2 दिशों में यहाँ पर बढ़ने के कारण धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में इसका बहुत अधिक असर नहीं देखने को मिला। वही पहले रुक कर यहाँ पर तेज बारिश की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब रविवार को कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। वही आसमान में दिन भर बादल छाए रहेंगे। वही तूफान के तटीय इलाकों में गुजरने की बात यहाँ पर कही जा रही है। वही तूफान रविवार को पुरी के तटों पर पहुंचेगा। वही सोमवार को झारखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वही मंगलवार को आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। वही अगले कुछ दिनों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट व रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि देखने की यहाँ पर संभावना है। बात कर लेते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो चक्रवाती तूफान जवाद के असर से छाए रहेंगे बादल, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए जवाद तूफान का असर बिहार पर भी दिखाई देगा। हालांकि बाकी प्रदेशों की तुलना में बिहार में चक्रवाती तूफान जवाद का असर कम होगा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि तूफान के प्रभाव से 5 दिसंबर को पूर्वी एवं यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी बिहार के जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर और खगड़िया सहित 5 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। वही बाकी जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान है। वही मौसम विभाग के मुताबिक 7 दिसंबर से रात के तापमान में गिरावट होने लगेगी। इसके बाद ठंड का असर बिहार के 38 जिलों में देखने को मिलेगा। इन सभी जिलों में ठंड का असर देखने को मिलेगा, ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बात कही है। हालांकि 6 दिसंबर को रात के तापमान में कोई खासा बदलाव नहीं देखा जाएगा। वही 7 दिसंबर को रात के तापमान में गिरावट होगी, जो कि ठंड का एहसास यहाँ पर कराएगी।
मतलब गिरावट होगी तो तापमान में गिरावट का असेस करा ही गया है 24 घंटों में। बिहार के मौसम पूरी तरह से यहाँ पर ड्राई रहा है बीते 24 घंटों में। वही मौसम विभाग के मुताबिक रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि देखी गई है। पूरे बिहार में रात का तापमान 14 से 16 के बीच चला है। वहीं सबसे कम तापमान गया में 12.8 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे कम तापमान है। पूरे प्रदेश के सभी शहरों में कम है। वही अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा और कुछ इलाकों में बादल यहाँ पर 2-3 दिन तक छाए रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब राजधानी दिल्ली के मौसम अपडेट की। तो आज शाम तक बारिश के आसार दिन भर छाए रहेंगे बादल। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से दिल्ली एनसीआर में रविवार को एक बार फिर मौसम करवट लेगा। वही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन भर बादल छाए रहने के साथ साथ शाम को हल्की बारिश दिल्ली में हो सकती है। इससे अधिकतम और न्यूनतम पारे में कमी होगी और ठंडक भी बढ़ेगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का कल अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी 26.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी 11 डिग्री सेल्सियस रहा। वही दिन पर धूप निकलने से सर्दी से हल्की राहत रही, लेकिन शाम को सर्द हवा की वजह से यहाँ पर मुश्किलें लोगों की बढ़ गई। वही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 25 में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। साथ ही सुबह के समय कोहरा भी छाया रहेगा। वही बीते 24 घंटों में हवा में नमी का स्तर 48 से 98% के आसपास रहा है। वही अगले सप्ताह से मध्य यहाँ पर जो अगले सप्ताह उसके मध्य से यहाँ पर पारा लौट करने के साथ साथ सर्दी बढ़ने की संभावना यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में अगले 2-3 दिन तक मौसम में बड़े बदलाव का है पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश में उठा चक्रवाती तूफान मौसम में बदलाव लेकर आएगा। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 6 दिसंबर तक हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके असर पंजाब, हरियाणा के मैदानी इलाकों को भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। वही मैदानी इलाकों में छाए स्मोक के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वही पिछले 2 दिनों से स्मोक के कारण ज्यादा यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। वही लोग सूरज के भी दर्शन नहीं कर पाए हैं। हालांकि कल यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का असर देखा गया है, जिससे सूरज भी निकला। वही आसमान में कोहरा सा छाया हुआ बड़ा हुआ जो प्रदूषण है उससे लोग यहाँ पर परेशान रहे। वही हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पिछले 3 दिनों से बर्फबारी का दौर शुरू रहने से मौसम ने करवट यहाँ पर बदली हुई है। वही पहाड़ों पर बर्फबारी से लोगों की चिंता यहाँ पर बढ़ रही है। वही 1-2 दिनों में मौसम प्रदेश भर में यहाँ पर साफ रहेगा। वही कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में बारिश और बर्फ गिरने से सत्य भर में ठंड और बढ़ जाएगी। वही मौसम विभाग ने 6 दिसंबर तक बारिश की भविष्यवाणी की है। वही लोगों को अभी भी यहाँ पर गर्म कपड़े में ही घर से लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में बारिश होती है तो सर्दी का जो सिस्टम है वो और भी यहाँ पर बढ़ सकता है। वही पंजाब में कल का दिन ठंडा रहा। वही आसमान में बादल छाए रहे एक साथ कुछ जिलों में सूर्य देवता के दर्शन यहाँ पर नहीं हुए। वही मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले हफ्ते तक ऐसी स्थिति यहाँ पर रह सकती है। वही पंजाब के शहरों की बात करें तो कल हवा का प्रदूषण स्तर बहुत ही यहाँ पर शनिवार को अधिक रहा है। वही बड़े स्तर पर हवा का प्रदूषण स्तर है वो 221 AQI से ज़्यादा रहा। वही पंजाब के बड़े शहरों में अमृतसर में यहाँ पर 25 डिग्री तक सेल्सियस तापमान अधिकतम और 10 डिग्री यहाँ पर न्यूनतम तापमान था। वही अब यहाँ पर जो तापमान है कल परसों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कल भी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है 25 रहा और न्यूनतम यहाँ पर 10 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा हरियाणा राज्य के अंदर भी यहाँ पर मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वही हिमाचल में बदल रहे मौसम का असर हरियाणा पर भी देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, यानी हल्की बारिश हो सकती है। वही हिसार, भिवानी और झज्जर और पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम आदि में यहाँ पर कुछ इलाकों में 5 नवंबर तक बारिश की उम्मीद है। वही जीटी बेल्ट के मौसम को लेकर कोई अलर्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। ऐसे में यहाँ स्मोक से भी यहाँ पर मुक्ति का संभव नहीं है, मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। वही पानीपत में कल न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। वही मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिनों से तापमान में 1 डिग्री गिरावट हो रही है। वही अधिकतम तापमान में कोई ज्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो यूपी में अगले हफ्ते तक जारी रहेगा कोहरे का कहर, बारिश की भी है संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वही दिसंबर का महीना शुरू होते उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वही शुक्रवार को हुई हल्की बारिश की वजह से ठंड भी यहाँ पर बढ़ गई है। वह मौसम विभाग का अनुमान है कि आज पूरे प्रदेश में मौसम यहाँ पर खुलेगा, लेकिन यहाँ पर कल कुछ इलाकों में फिर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में मौसम बदल सकता है। वह मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते
यूपी के अलग अलग हिस्सों में ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। इसके अलावा अगले एक हफ्ते तक यहाँ पर 400 से 1000 मीटर तक कोहरा भी यहाँ पर छाएगा। वही मौसम विभाग का कहना है कि आज रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि बारिश के बावजूद यहाँ पर प्रदूषण के स्तर में कोई खासा सुधार नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। वहीं लखनऊ में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27, जो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। वहीं अधिकतम 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। वहीं सुबह के वक्त यहाँ पर धुंध यहाँ पर छाई हुई है। दिन में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं लखनऊ में वायु जो गुणवत्ता है वो यहाँ पर 299 दर्ज किया गया है। वहीं वाराणसी में मैक्सिमम तापमान 27 डिग्री और यहाँ पर मिनिमम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। वही सुबह के वक्त कोहरा और धुंध छाई रहेगी। मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के मौसम अपडेट की, तो कोलकाता समेत बंगाल के 15 जिलों में बारिश की संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं हैं। बंगाल में लगातार मौसम बदल रहा है। वह मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आज रविवार को दक्षिणी बंगाल कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। वही दिसंबर महीने के यहाँ पर दूसरे सप्ताह में यहाँ पर बारिश जो है वो यहाँ पर जारी रहेगी। दूसरे सप्ताह जारी रहेगी। कुछ इलाकों में यहाँ पर बूंदाबांदी जारी रहेगी। वही मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि कम दबाव का जो क्षेत्र बना हुआ है, वही इसके कारण यहाँ पर कई इलाकों में बंगाल खाड़ी में तूफान उठा, उसकी वजह से बंगाल के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विभाग का कहना है कि आज 15 जिलों में बारिश होने वाली है।